आज का मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और पीएनजी के बीच में। ये मैच, रुको एक सेकंड भाई, ये मैच शाम को 8 बजे खेला जाएगा, है ना। और ये मैच प्रोविडेंस स्टेडियम गोयाना में खेला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल मैचेस की बात करें तो यहाँ पर 10 मैचेस खेला गया है। ठीक है, बैटिंग करने वाले टीम ने जो पहले बैटिंग करते हैं वो 3 जीता है, और फिर सेकंड चेसिंग करने वाले टीम 7 बार जीता है। बिलो स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 150 है जो 4 बार किया गया है, और 150 से 169 4 बार किया गया। अगर देखें तो 170 से 179 तक एक बार किया हुआ है, और जो एबव स्कोर है एक बार किया हुआ है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो भाई ये बैलेंस पिच है। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो 160 से समथिंग लाइक 180। ठीक है, हाई स्कोर की बात करें तो 195। उसके बाद लो स्कोर की बात करें तो 68। आगे बढ़ते हैं। लास्ट मैचेस यहाँ पर खेला गया है इस ग्राउंड में वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया के बीच में, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने, हाँ, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने 169 बनाया था। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 17.5 ओवर में ही ये रन चेस कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट को बाकी। बात करें यहाँ पर तो पेसर को मिला है 4 विकेट और स्पिनर को मिला है 4 विकेट। तो आगे बढ़ते हैं। फिर मैच हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में। इंडिया ने बनाया था 152, और देखो वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ और सिर्फ 18 ओवर में ही ये रन चेस कर लिया था। सही है। अगर पेसर को बात करें तो यहाँ पर 9 विकेट मिला है और स्पिनर को 4 विकेट। बात करें बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, तो यहाँ पर पेसर को सिर्फ और सिर्फ, रुको भाई एक सेकंड, हाँ, बांग्लादेश ने बनाया था 163, और फिर वेस्ट इंडीज़ ने इजीली ये चेस कर लिया था। बात करें यहाँ पर पेसर को मिला है 2 विकेट और स्पिनर को 7 विकेट मिला है। ठीक है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच में एक मैच खेला गया था। यहाँ पर पेसर को सिर्फ और सिर्फ, देखो, पाकिस्तान ने 157 बना के 20 ओवर में 8 विकेट ले लिया था, अपना गंवा दिया था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने ये रन चेस नहीं कर पाया। बात करें पेसर को तो यहाँ पर 9 विकेट मिला है, और स्पिनर को सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट मिला है। आगे बढ़ते हैं, रुको भाई एक सेकेंड। वेस्ट इंडीज़ की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो उनमें से पहली ब्रैंडन किंग राइट हैंड बैट्समैन है, जॉनसन चार्ली जो ओपन करने आएंगे, लगभग ऐसी ही। उसके बाद वन डाउन बैट्समैन में निकोलस पुरन, उसके बाद रोस्टन चेस, सिमरन हेटमायर, रोमन पोयल, अंद्रे रसल, रोमोरिया शेफर्ड, फिर अल्जारी जोसेफ, फिर गुडकेस मोटी, उसके बाद ऑब्डेड मैकोए। अगर पावर प्ले की बात करें तो यहाँ पर अल्जारी जोसेफ, गुडकेस मोटी और ऑब्डेड मैकोए बॉलिंग करने वाले हैं। डेथ ओवर की बात करें तो भाई रसल, अल्जारी जोसेफ और ऑब्डेड मैकोए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पापुआ की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वहाँ की बात करते हैं। लेगा सिकिया और टोनी उरा लगभग लगभग ओपनिंग करने आएंगे। उसके बाद वन डाउन बैट्समैन में आसद बाला, उसके बाद चार्ली ओमिनी, नॉर्मन बारवा, सेसेबाऊ, किपलिन डोरगिया, चार्ट सोपर, सेमो कुमिया, काबुआ मोरिया, और फिर एलेनाओ। अगर देखो पावर प्ले की बात करें तो यहाँ पर काबुआ मोरिया, एलेनाओ और सेमी कमिया बॉलिंग करने वाले हैं। डेथ ओवर की बात करें तो भाई चार्ट सोपर, नॉर्मन बनवा,
और काबुआ मौर्य बॉलिंग करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड। आगे बढ़ने से पहले भाई 1 लाख चाहिए मुझे। विकेट कीपिंग की सेक्शन की बात करें तो देखो भाई, सबसे पहला नाम आता है हमारा, जो इस मैच का क्या है, जो टॉपर बोल सकते हो आप लोग, निकोलस पुरन। देखो भाई, बंदे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और विकेट कीपर है। देखो रिसेंट फॉर्म की बात करें तो देखो भाई 75, 61, 48, फिर 10। सिलेक्शन परसेंट देखे तो यहाँ इनका 91%। इसी मैच ने बंदे ने 4 मैचेस में 178 बनाया और एवरेज स्कोर इनका 59 है। जॉनसन चार्ली का देखो राइट हैंड बैट्समैन है, 49, 69। ये 2 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 14 रन बनाया, एवरेज स्कोर 7 है और इनका सिलेक्शन परसेंट 74 है। कीपलिन डोरगिया का चले तो ये एक विकेट कीपर और राइट हैंड बैट्समैन है। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो भाई ब्रेंडन किंग राइट हैंड बैट्समैन है। इसका देखो 44, फिर 75, 4, 45, 2। इसी मैचेस में इसी ग्राउंड में बंदे ने 3 मैचेस में 40 रन बनाया है, सिर्फ और 16 रन बना के। इसके बाद रोमन पोवेल का देखे तो राइट हैंड बैट्समैन है। देखो 1 सेकंड भाई, रोमन पोवेल ने देखो रिसेंट मैचेस देखो इसका 6, 16, 4, 13, 17। इसी ग्राउंड में बंदे ने 4 मैचेस में 98 रन बनाया, एवरेज स्कोर 49 है। आगे बढ़ते हैं। सिमरन हेटमेयर ने लेफ्टिनेंट बैट्समैन है, 18, फिर 4, फिर 26, फिर 13। देखो 3 मैचेस में बंदे ने 32 रन बनाया और एवरेज स्कोर इनका 11 है। लेगासी किया का देखे तो राइट हैंड बैट्समैन है, 19 रन बनाया है। रिसेंट में देखे तो 28, 10, 55, फिर 2। और इसी ग्राउंड में बंदे ने नहीं खेला है। इनका सिलेक्शन परसेंट 63% है। टोनी उरा का बात करें तो राइट हैंड बैट्समैन है। रिसेंट फॉर्म देखे तो 1, 8, 18, 61 और फिर 51। इनका सिलेक्शन परसेंट 0.5% है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो भाई रसल, देख सकते हो आप लोग, कोलकाता को जिताने में इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड बॉलर है। रिसेंट फॉर्म की देखे तो भाई 3 विकेट, 1 विकेट, 24 प्लस 2 विकेट, फिर 12 प्लस 2 विकेट। इसी मैच में बंदे ने नहीं खेला है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत बड़ा पिक है। और रस्टन चेस की बात करें तो भाई राइट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड और ब्रेक बॉलर है। हाँ देखो इनका रिसेंट फॉर्म देखो 67 प्लस 1 विकेट, 22 प्लस 1 विकेट, 33 प्लस 0 विकेट। वेन्यू की बात करें तो 1 मैच खेला हुआ है, फिर 0 रन लिया है, यानी कि कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं शेपर्ड के बारे में। देखो राइट हैंड बैट्समैन है, 0 विकेट, फिर 26 प्लस 1, फिर 0। वेन्यू की बात करें तो 3 मैचेस में 3 विकेट ही लिया है बंदे ने। देखो आसाद बाला का देखे तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड और ब्रेक बॉलर है। रिसेंट मैचेस की बात करें तो 10 प्लस 2 विकेट, 14 प्लस 0 विकेट, 2 प्लस 0 विकेट, इसके बाद 2 विकेट। इसी ग्राउंड में बंदे ने खेला ही नहीं है। देखो देख सकते 2 विकेट। उसके बाद आता है 40 अमीनी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड बॉलर है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 13, 8, फिर 2 विकेट, फिर 91 प्लस 3 विकेट। देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से देखिए। उसके बाद सेसेबाव का लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, फिर 29, फिर 21, फिर 0 विकेट, फिर 28, फिर 1,
बंदा का सिलेक्शन परसेंट सिर्फ और सिर्फ 0.6% है। आगे बढ़ते हैं। भाई बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो अल्जारी जोसेफ, ये बहुत ही बड़ा नाम है मेरे भाई। इसका देखे तो देखो, दो विकेट फिर एक फिर 0 विकेट, 12 मैचेस में बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 19 विकेट लिया है। हाँ चलेगा, एवरेज बोल सकते हो। इनका सिलेक्शन परसेंट 79% है। गुडकेस मोटी की बात करें तो वो बॉलर है। ईशन फ्रॉम की बात करें तो भाई देखो, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, वरना फ्लॉप ही नहीं हो रहा है यार, सच में बताओ। इनका सिलेक्शन परसेंट 51% है। उसके बाद आता है ओबेड मैकॉय। देखो रिसेंट फ्रॉम बात करें तो इनका 1 विकेट 3 विकेट फिर 0 फिर 2 विकेट फिर 0। बंदे ने 3 मैच खेला हुआ है इसी ग्राउंड में, 3 मैच 1 विकेट लिया हुआ है, चलेगा। उसके बाद आता है एले नाउ। देखो रिसेंट फ्रॉम की बात करें तो भाई देखो, 2 विकेट फिर आता है, इनका सिलेक्शन परसेंट 16 है। 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट भाई ये ट्रम्प प्लेयर का काम कर सकता है, ये मैं पहले से ही बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है काबा मरिया, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, बंदे ने इसी ग्राउंड में खेला ही नहीं है। इनका सिलेक्शन परसेंट 0.5% है। ये भी ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, ये मेरा दूसरा ट्रम्प प्लेयर। उसके बाद आता है चार्ट सोपर। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट, उसके बाद 0 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, उसके बाद 0 फिर 1 विकेट। बंदे का सिलेक्शन परसेंट देखे तो 0.3% है। और सेमो कामिया देखो, रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 0.1 विकेट, उसके बाद 2 विकेट। नॉर्मन वन में देखो भाई, 5 विकेट 1 विकेट फिर 3 फिर 0। भाई फ्लॉप ही हो तो छोड़ सकते हो उन्हें। बात करें मेरा जो ड्रीम 11 है, वहाँ पर कौन कौन होगा। मेरा जो कैप्टन है, देख सकते हैं आप लोग, निकोलस पुरन है। विकेट कीपिंग सेक्शन में मेरा निकोलस पुरन, साइयो। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में मेरा है हेटमायर, रोवन पॉयल। और मेरा वाइस कैप्टन अनिल रसल है, देख सकते हैं आप लोग। ऑलराउंडर सेक्शन में मेरा रसल है, वाला है, और फिर रोवन चेस है। उसके बाद अमीनी, शेफर्ड। और बॉलिंग सेक्शन में अरविंद जोसेफ और फिर श्रेयस जोसेफ है। तो आज शाम तक एक और टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो एक लाइक कीजिए।